तो दोस्तों आज हो गई है 22 दिसंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के किसानों के समर्थन में खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों और लगातार हमारे साथ बने रहिए। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। 2014 में मोदी लहर के रणनीतिकार रहे प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कहा बंगाल में बीजेपी 10 सीट भी नहीं पाएगी। ट्वीट सेव करके रख लो। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ट्विटर पर दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को 2 अंक का आंकड़ा पार करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने प्रशांत किशोर को अपना चुनावी रणनीतिकार बनाया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, किशोर ने कहा है कि यदि भाजपा 2 अंकों से अधिक सीट प्राप्त कर लेती है तो वह यह काम छोड़ देंगे। उन्होंने ट्वीट किया, समर्थक मीडिया के एक वर्ग के द्वारा बढ़ा चढ़ाकर बनाए गए माहौल के विपरीत पश्चिम बंगाल में भाजपा को 2 अंक का आंकड़ा पार करने के लिए भी मशक्कत करनी पड़ेगी। तो वहीं उन्होंने कहा है कि कृपया यह ट्वीट सुरक्षित कर लीजिए और अगर भाजपा इससे अच्छा प्रदर्शन करती है तो मैं यह काम छोड़ दूंगा। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि बड़ी भविष्यवाणी कर दी है चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने। और यहाँ पर अगर प्रशांत किशोर के अनुसार देखें तो भाजपा को लग सकता है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में बड़ा झटका। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसानों के समर्थन में अन्ना हजारे कृषि कानून के खिलाफ जंतर मंतर या रामलीला मैदान में बैठेंगे धरने पर। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अन्ना हजारे ने किसानों के समर्थन में केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन करने का बड़ा ऐलान किया है। अन्ना हजारे दिल्ली के जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए अन्ना हजारे ने केंद्र सरकार को अर्जी भी भेजी है और जंतर मंतर या रामलीला मैदान में से किसी एक जगह पर बैठने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि दिल्ली शीतलहर की चपेट में है, इसके बावजूद केंद्र के कृषि कानूनों का दिल्ली की सीमाओं पर विरोध कर रहे किसान अपनी मांगों को लेकर के डटे हुए हैं और किसान इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि कृषि बिल तो मोदी सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा, तब तक वो वहां से हिलने वाले भी नहीं हैं। और देख सकते हैं कि किसानों के समर्थन में अब अन्ना हजारे भी उतर चुके हैं। जल्द ही जंतर मंतर या फिर रामलीला मैदान में बैठेंगे धरने पर। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। पंजाब छापे के बाद आढ़तियों का आंदोलन, मंडियां रहेंगी बंद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंजाब के आढ़तियों ने 22 से 25 दिसंबर तक राज्य की सभी कृषि मंडियों को बंद रखने का ऐलान किया है। राज्य के शीर्ष आढ़तियों के घरों, दफ्तरों और दूसरे ठिकानों पर आयकर विभाग के छापों के खिलाफ यह बड़ा फैसला किया गया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कृषि कानूनों के विरुद्ध आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने इस बंद का समर्थन करने का ऐलान किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, आढ़तियों के शीर्ष संगठन फेडरेशन ऑफ आढ़तिया एसोसिएशंस ऑफ पंजाब ने आरोप लगाया है कि आढ़तियों को आयकर नोटिस और छापों के जरिए लगातार निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और किसानों के आंदोलन का भरपूर समर्थन कर रहे हैं। ये यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आई है। अब पंजाब के आढ़ती भी यहाँ पर उतर आए हैं मोदी सरकार के खिलाफ। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। किसान एकता मोर्चा का पेज किया ब्लॉक तो हैशटैग सेम ऑन फेसबुक करने लगा ट्रेंड। संघी बता पूछने लगे लोग, क्या रिलायंस ने बंद करने को कहा था? आप लोगों को दोस्तों बताते चले, केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से फेसबुक पर बनाए गए किसान एकता मोर्चा के पेज को यहां पर निष्क्रिय कर दिया गया था फेसबुक की तरफ से। हालांकि किसानों के नाराजगी जताने के बाद फेसबुक पेज दोबारा शुरू हो गया है। फेसबुक की इस हरकत से यहां पर कई यूजर्स काफी नाराज हो गए और ट्विटर पर हैशटैग सेम ऑन फेसबुक काफी जबरदस्त तरीके से ट्रेंड करने लगा। करीब 20,000 से भी ज्यादा लोगों ने फेसबुक पर निशाना साधते हुए हैशटैग सेम ऑन फेसबुक ट्रेंड करवाया। आप लोगों को बताते चले, इस दौरान यूजर्स ने फेसबुक को संघी, भाजपाई और रिलायंस का बताया। एक यूजर ने यहां पर लिखा है कि किसान आंदोलन का पेज
कम्युनिटी स्टैंडर्ड के खिलाफ है या अंबानी ने आपसे ऐसा करने को कहा है। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, इस हरकत के बाद यहां पर जबरदस्त तरीके से फजीयत हुई है फेसबुक की, जिसके बाद यहां पर इस पेज को यहां पर एक बार फिर से बहाल किया गया। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। टीएमसी से आए नेताओं के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने की है मारपीट, बोले ये हमारे विरोधी थे और रहेंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, अगले साल पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में सियासी हलचल तेज हो चुकी है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी जनसभाओं और बयानों में भाजपा पर काफी तीखा हमला बोल रही हैं, तो वहीं भाजपा पश्चिम बंगाल में बहुमत हासिल करने के बड़े बड़े दावे कर रही है। देश में चल रही कोरोना महामारी के बीच भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता पश्चिम बंगाल में चुनावी प्रचार में व्यस्त हैं। इस बीच खबर सामने निकल के आ रही है कि पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भाजपा के पुराने कार्यकर्ताओं और टीएमसी छोड़ करके भाजपा में शामिल हुए नए कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई है। भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई इस झड़प की वीडियो यहां पर सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ मारपीट कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष की जनसभा होने वाली थी। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने टीएमसी छोड़ करके भाजपा में शामिल होने वाले कार्यकर्ताओं का विरोध शुरू कर दिया, जिसके चलते दोनों ही गुटों में झड़प शुरू हो गई। इस दौरान भाजपा नेता दिलीप घोष की जनसभा के लिए लगाई गई कुर्सियों को भी कार्यकर्ताओं ने इधर उधर फेंकना शुरू कर दिया। ये झड़प ने देखते ही देखते हिंसक रूप ले लिया। भाजपा के नए और पुराने कार्यकर्ताओं ने स्टेज पर चढ़ करके ही एक दूसरे पर हमला किया। दरअसल भाजपा कार्यकर्ताओं का यहाँ पर कहना है कि अगर टीएमसी से आए लोग भाजपा में शामिल होते हैं तो हम लोग इसका विरोध करेंगे। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं पश्चिम बंगाल से सामने निकल के आई है खबर। बीजेपी के लिए बुरी खबर है, क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने की है टीएमसी से आए कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट। इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। राम मंदिर के लिए चंदा एकत्र करने की मुहिम की आड़ में होगा चुनावी प्रचार, ये यहां पर लिया है मोदी सरकार को निशाने पर शिवसेना ने। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, शिवसेना ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए लोगों से चंदा एकत्र करने के लिए चलाया जाने वाला संपर्क अभियान भगवान राम की आड़ में 2024 आम चुनावों के लिए प्रचार करने के समान है। आप लोगों को आगे बताते चले, शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में कहा है कि यह कभी तय नहीं हुआ था कि भव्य मंदिर का निर्माण लोगों के चंदे से किया जाएगा। शिवसेना ने कहा है कि भगवान राम के नाम पर प्रचार अभियान एक बिंदु पर बंद हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है। शिवसेना ने आरोप लगाया है कि लोगों से चंदा एकत्र करने का मामला सीधा सरल नहीं है, यह राजनीतिक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं शिवसेना ने लिया है केंद्र में बैठी मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट्स जान लेते हैं दोस्तों। शिवपाल सिंह यादव भी भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होंगे, ये यहां पर कहना है ओम प्रकाश राजभर का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, सोहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव उनके गठबंधन में शामिल होंगे। राजभर ने कहा है कि 2 दिन पूर्व शिवपाल सिंह यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने कहा है कि यादव से उनकी मुलाकात सकारात्मक रही और जल्द ही यादव ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिम यानी कि AIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से भी मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा है कि इसके बाद शिवपाल यादव के भागीदारी संकल्प मोर्चा में शामिल होने की घोषणा की जाएगी। तो वहीं दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। नया कृषि कानून वापस होने तक किसानों की लड़ाई लड़ती रहेगी कांग्रेस, ये यहां पर कहना है यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू का। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने किसान आंदोलन को बीजेपी सरकार की झूठ और फरेब की राजनीति का नतीजा बताया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई तब तक लड़ती रहेगी जब तक नया कृषि कानून वापस नहीं हो जाता है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दावा किया है कि मोदी की बात पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वह अब तक किए अपने एक भी वादे को पूरा नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि 2 करोड़
बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने और 15 लाख रुपए प्रति व्यक्ति के खाते में आने जैसे सजबाग दिखाकर सत्ता हासिल करने वालों ने जनता को गुमराह करने के सिवा आज तक और कुछ नहीं दिया है। यह यहाँ पर अजय कुमार लल्लू ने लिया है बीजेपी को निशाने पर। तो वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले दोस्तों, गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के बाद आक्रामक हुई है ममता बनर्जी, भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ही सियासी जंग काफी तेज हो गई है। पश्चिम बंगाल ममता सरकार और केंद्र सरकार के बीच लड़ाई का अखाड़ा बन गया है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने यहां पर अपने आक्रामक तेवर दिखाए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला है। ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार जनता को भ्रमित कर रही है, केंद्र सरकार राज्य में झूठ फैला रही है। ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि गृह मंत्री झूठ का पुलिंदा लेकर के घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह एक का होकर के बात कर रहे हैं, गृह मंत्री को झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि केंद्र सरकार चुनाव जीतने के लिए झूठा प्रचार प्रसार कर रही है और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए कितने भी निचले स्तर तक गिर सकती है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र की मोदी सरकार पर किया है जोरदार हमला। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो आप लोगों ने U&VTV पर जानी है। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें।